महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। कर्म के केंद्र में होने के लिए किसी को कर्म में विश्वास करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। नए युग में इसे प्रभाव के कारण का नियम कहा जाता है। आप कह सकते हैं कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, और सामान्य अर्थ में जो अच्छा करते हैं उन्हें अच्छाई का प्रतिबिंब मिलता है, और जो बुरा करते हैं उन्हें बुराई का प्रतिबिंब मिलता है। यह कर्म की एक बहुत ही बुनियादी समझ है। व्यक्तिगत रूप से मैंने निश्चित रूप से यह समझ लिया है कि जो होता है वह चारों ओर आता है। बिना किसी संदेह के इस कानून की सटीकता का विवरण इतना गहरा है। कर्म के गहरे पल्लू जैसे कि हम पिछले जन्मों से लेकर जाते हैं, मैं वास्तव में बहुत अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मुझे इसकी समझ होनी चाहिए। महाराज जी इन बातों को समझते हैं। महाराज जी सब कुछ समझते हैं, लेकिन एक बात जो मुझे महाराज जी के बारे में पता चली है वह यह है कि वह एक शक्तिशाली देवता है। लगातार पृथ्वी ग्रह की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। हम में से जो उनके भक्त हैं उनके लिए वह हमें एक बहुत ही सूक्ष्म दुनिया बचाओ या लोगों की सेवा के रास्ते पर रखते हैं। वह जानते हैं कि वास्तव में किस व्यक्ति को कौन सा कार्य सौंपने हैं। उन्होंने रामदास को बोलने का मिशन दिया, कृष्णदास को गाने का मिशन दिया, स्टीव जॉब्स को मिशन बनाने का काम किया, और इस समय वह मुझे लिखने का मिशन दे रहे हैं। उन्होंने अपने पढ़ने का मिशन दिया है। कुछ को वह अपने पत्नी और बच्चों की देखभाल करने और सदा जीवन जीने जैसी धारणा चीज़ों को सौंपते हैं। कुछ को वह त्याग और भगवान के नामों का जप करने और तपस्वियों के रूप में रहने के लिए नियुक्त करते हैं। कुछ अन्य वह लोगों को खाना बनाने और खिलाने के लिए सौंपते हैं। वैसे लोगों को खाना मिलना उनकी पसंदीदा चीज़ और शब्दांश राम ही है। महाराज जी अच्छे कर्म के लिए प्रेरित करते हैं। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जैसे माता पिता के साथ समस्या थी, उन्होंने मुझे अपने माता पिता की देखभाल करने का काम सौंपा है। एक समय में उनके बुढ़ापे और बीमारियों के माध्यम से जितना यह असुविधाजनक है उतना ही मैं इन जिम्मेदारियों को अनदेखा कर देता था और बस अपने धुन में रहता था। वह यह सुनिश्चित करते हैं कि मैं वह कार्य करूं, जो ऐसा व्यवहार करूं जो धर्म अनुसार हो। उनकी करुणा इतनी विशाल है कि वह न केवल भक्त के दर्द और परेशानियों को कम करने के लिए प्यार करते हैं और काम करते हैं, बल्कि उन परिस्थितियों की भी व्यवस्था करते हैं
जिनमें भक्त अपने परिवार और समाज की बड़े पैमाने पर सेवा करते हैं। एक बार जब हम बाबा जी की सुरक्षा के घेरे में होते हैं तो वह हमें हमारे कर्मों से बचने नहीं देते, लेकिन वह इन कर्मों की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आवश्यक अनुग्रह और संसाधन लगाएंगे। महाराज जी ने कहा है कि जब तक माता पिता जीवित हैं तब तक भगवान की तलाश करना आवश्यक नहीं है। जीवित माता पिता की पूजा कठिन है, लेकिन यह सबसे अच्छी साधना है, आध्यात्मिक अभ्यास है। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।